अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8th। तो हम चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट किया था। आज हम 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 करेंगे और ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, उसका सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये सही है कि गलत है। ए से ले के एच तक जो स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत है, ये बताने हैं। सबसे पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखने के लिए आपको दूसरा वाला जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर है ना, स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज़ है, जो स्क्वायर दिया गया है उसके प्रॉपर्टीज़ इसमें मौजूद होनी चाहिए रेक्टेंगल में। तो देखिए स्क्वायर में क्या होते हैं, चार साइड्स जो है इक्वल होता है, मगर रेक्टेंगल में चार साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी पे ही हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर नहीं आया। ठीक है, तो ये गलत हुआ। बी पर क्या है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स, जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम्स है। तो जितने भी रोम्बस हम देखेंगे इस पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ इसमें आते हैं कि नहीं। है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। रोम्बस इसमें भी अपोजिट साइड बराबर होते हैं, क्योंकि सारे साइड बराबर होने पे अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दूसरा स्टेटमेंट होगा बी, वो ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर आ रहा है, बैठ रहा है ठीक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सी है वो कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स है वो रोम्बस और रेक्टेंगल्स है। रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड्स बराबर होता है, स्क्वायर में भी होता है। अच्छा, रेक्टेंगल्स में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो वो स्क्वायर में भी होता है। तो ये ट्रू है, ये जो हमारा सी पार्ट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि जो बाद वाला जो है वो क्या कह रहा है। जो अगर ये जो बात फर्स्ट ये हुआ ना, ये वाला, और सेकंड और थर्ड ये वाला हुआ, इनके अगर प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद होंगे तो हम कहेंगे ट्रू है, वरना फॉल्स है। डी पर देखिए ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, तमाम जो स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम्स नहीं है। क्या है ये हम देखेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी होता है। अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स हुआ, क्योंकि ये नहीं है बोल रहा है, ये तो है। जितने भी पैरेलल स्क्वायर से उनको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ई पार्ट है ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने भी काइट्स है वो रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है, चार साइड बराबर होते हैं, मगर स्क्वायर काइट्स में क्या होता है, काइट में जो है एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ है ना। ठीक, फिर इसके बाद बोलता है देखिए ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब इसी का उल्टा, जितने भी रोम्बसेस है वो काइट्स है। यानी काइट के जो प्रॉपर्टीज़ है वो रोम्बसेस में आते हैं कि नहीं, वो देखना है। काइट में चूंकि जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ये मान लो काइट और ये मान लो रोम्बस। ठीक है ना। अब काइट में एडजेसेंट जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इसमें भी एडजेसेंट साइड बराबर है। अच्छा, जो ये डायगनल्स है वो बाइसेक्ट तो नहीं करते हैं, वो छोड़ो, इस प्रॉपर्टी को मत ले लो। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर मौजूद है, रोम्बस इसके अंदर। तो इससे हम कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी के ज़रिए देखिए जो एडजेसेंट साइड्स है वो बराबर होते हैं, जबकि रोम्बस में भी एडजेसेंट साइड्स जो है बराबर होते हैं, काइड में भी एडजेसेंट साइड। मगर इसका फ्लिप उल्टा होगा। देखिए अगर हम रोम्बस मान लेंगे, जितने भी रोम्बस वो काइड होते हैं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट से, ये सही हो जाएगा। अच्छा, जितने भी काइट से वो रोम्बस से, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये वाला है ना, इसके चारों साइड बराबर होते हैं, इसके चारों साइड बराबर होते हैं, मगर इसमें नहीं होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी जो ये रोम्बस है वो काइट है, मगर जितने भी काइट्स है वो रोम्बस है, ये हम ज़रूर कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
तो देखिए इसके बाद बोलता है जी पार्ट ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, जितने भी पैरेललोग्राम्स है वो ट्रेपीजियम से लो। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, है ना, और इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में भी वो चीज़ होता है। तो ये प्रॉपर्टी के बिना पर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो पैरेललोग्राम से उसको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। जी पार्ट देखिए यहाँ पे नीचे ट्रू दिया गया है, सिंस ट्रेपीजियम हैज़ ओनली टू पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम के जो है दो पैरेलल साइड्स होते हैं, उसमें भी दो पैरेलल साइड होता है, ठीक है, ओनली टू पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए ये ट्रू है। एच पार्ट क्या है, ऑल स्क्वायर्स और ट्रेपीजियम, जितने भी स्क्वायर्स है वो ट्रेपीजियम है। यानी ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो अपोजिट एक ही पैरेलल लाइन होते हैं, उसमें भी पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल जो साइड्स होते हैं स्क्वायर में भी, है ना। देखिए कुछ इस तरह, ये हो गया स्क्वायर हमारे पास, ठीक है, ये हो गया मिसाल के तौर पर हमारे पास ट्रेपीजियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ये होता है, सॉरी, एक साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, इसमें भी एक साइड पैरेलल होता है, ठीक है। या इस तरह भी हो सकता है ये, ठीक, जिसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं हम, ये और ये साइड भी पैरेलल और बराबर होता है, ठीक है। तो ये पैरेलल नहीं हुआ, सॉरी। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं जितने भी जो स्क्वायर्स होते हैं उनको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम के अंदर देखिए जितने भी ट्रेपीजियम होते हैं उनमें पैरेलल होते हैं, जो दो साइड्स होते हैं, एक साइड जो होता है, एक साइड नहीं दो साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और स्क्वायर में भी वो होता है। तो इस बिना पर हम कह सकते हैं कि जितने भी जो ट्रेपीजियम है वो जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि जो ये, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि जितने भी रेक्टेंगल्स है वो स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको देखना है स्क्वायर के प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में फिट बैठते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड बराबर होते हैं, मगर इसके अंदर चारों साइड बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका इस तरह से। जो दूसरा वाला सेकंड वाला है उसको आपको देखना है, उसके प्रॉपर्टीज इसमें आने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, तो बहुत ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो सारे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताओ जिनके चार साइड्स होते हैं। अब उनमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए बहुत इजी है। उनमें आ जाएगा एक रोम्बस और दूसरा स्क्वायर, यानी रोम्बस और स्क्वायर के अंदर जो चार साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर। यह हो गया हमारा पहला वाला। फिर बोलता है कि फिर बोल रहा है कि फोर राइट एंगल्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनमें चार राइट एंगल्स होते हैं। चार राइट किस में होता है, एक तो ये हो गया अपना स्क्वायर, स्क्वायर में चार राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर भी चार राइट एंगल्स आपको मौजूद होते हैं। बाकी आप रोम्बस की बात कर लो तो उसमें होता नहीं है। देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस का शेप कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो एंगल्स होते हैं वो मतलब 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आ, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमें बताना है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, मगर कैसे है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की ही तरह क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होते हैं, स्क्वायर में चार साइड होता है, इसलिए हम एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। आप पता चल गया होगा ये तो आपको। फिर स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं, स्क्वायर को पैरेललोग्राम हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होता है, एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं इसमें भी करते हैं, ठीक है।
सॉरी डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी करते हैं, इसलिए एक स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। अच्छा, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होता है? एक स्क्वायर रोम्बस हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रोम्बस की ही तरह स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं? एक स्क्वायर को रेक्टेंगल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, देखिए एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, चार राइट एंगल्स होते हैं, जबकि सेम वही स्क्वायर में भी होता है चार राइट एंगल्स, जिसकी वजह से एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। रोम्बस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रोम्बस में भी जो चार साइड बराबर होते हैं और स्क्वायर के अंदर भी चार साइड बराबर होते हैं। ऐसी चीज़ें आपको याद रखना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको करना बहुत ज़्यादा इजी है, और आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इन आंसर्स को भी देख सकते हो, मगर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, देखिए ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा बोलता है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए वो क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से। तो बाइसेक्ट का मतलब समझते हो? मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, मिड पॉइंट पे काटना, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कहा जाता है। तो वो कौन कौन से फिगर है? सबसे पहला तो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर है, बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल है, बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के अंदर भी, ठीक है। पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और अपना और क्या होता है, देखिए हम यहाँ देखते हैं बाइसेक कौन कौन से करते हैं, पर हाँ बिल्कुल हमें एक चीज़ छूट गया, रोम्बस, बिल्कुल हाँ, रोम्बस के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर, अच्छा स्क्वायर के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर, इन सारों के अंदर, सारे फिगर्स के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे काटते हैं, और ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाता है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये चार फिगर्स में आ जाएंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब दूसरा वाला थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होता है, यानी परपेंडिकुलरली कौन काटता है। जैसे कि ये है, ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे किन किन फिगर्स का होता है। परपेंडिकुलर मीन्स काटने पे यहाँ मिड पॉइंट पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना, चार एंगल्स बनाना, ये कौन से फिगर्स बनाते हैं? सबसे पहले तो इसमें आ जाता है जो हमारा स्क्वायर है वो, ठीक है। स्क्वायर के अंदर जो है जो डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं मगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरा हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर भी जो डायगोनल्स होते हैं, नहीं 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 रेक्टेंगल नहीं होता है शायद, स्क्वायर और रोम्बस होता है, स्क्वायर और रोम्बस शायद, देखिए हाँ बिल्कुल, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो स्क्वायर और रोम्बस होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज़ ए रोम्बस और स्क्वायर। एक रोम्बस या स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक रोम्बस और स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, स्क्वायर फिगर के अंदर और रोम्बस फिगर के अंदर 90-90 बनाता है, बाकी किसी के अंदर नहीं, ये आपको याद रखना है। बाकी जो पैरेललोग्राम कहा नहीं, अच्छा रेक्टेंगल नहीं, ये दो फिगर के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि काइट के अंदर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, बाइसेक्टर नहीं होता है, परपेंडिकुलरली काटते हैं मगर बाइसेक्ट नहीं करते हैं काइट के अंदर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर और रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, और ये पोर्शन जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद बोलता है कि वो डायगोनल्स जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो फिगर जिसमें डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो वो कौन है? एक है हमारा स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। अब देखिए इनमें फ़र्क, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, पर इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, यानी 90 डिग्री नहीं बनाता, इसमें 90 डिग्री बनाता है, इसमें 90 डिग्री नहीं बनाता है, मगर इसमें ये जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पूरा डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये और ये वाला, ये एक दूसरे के लेंथ के बराबर होता है। जबकि इसमें भी इक्वल होता है, जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होता है इसका। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि वो फिगर्स बताओ जिसके अंदर जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं, तो आप कहोगे एक तो स्क्वायर है,
दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है, जबकि आप अगर वहाँ कहेगा रोम्बस में क्या डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नहीं। बाइसेक करते हैं, बिल्कुल बाइसेक करते हैं, कुछ पोर्शन इक्वल होता है, ये और ये मिसाल के तौर पे ये और ये और ये, मगर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों इक्वल नहीं होता है। इस तरह से आप समझा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी वाला है, जो हमने एक टाइम पे डिस्कस किया था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर। हमें बताना है रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये क्यों कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि जो इसके वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो रेस होके हैं बाहर की तरफ निकल के, ये वर्टेक्स बाहर की तरफ निकल के, ये वर्टेक्स बाहर की तरफ, ये वर्टेक्स बाहर की तरफ निकल के, इसीलिए ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। या आप इस तरह कह सकते हो कि ये जो इसका एंगल है, हर एक एंगल वो 180 से ज़्यादा नहीं है, जबकि एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एक एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे आप जो है समझा सकते हो। तो रेक्टेंगल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो, ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल सिंस इट्स वर्टेक्स आर रेस्ड एंड बोथ इट्स डायगोनल्स लाइस इन द इंटीरियर। ठीक है ना, क्योंकि इसके वर्टेक्स जो होते हैं वो रेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, बाहर की तरफ रेस, बाहर की तरफ रेस, बाहर की तरफ रेस होके ना निकल के, बाहर की तरफ रेस होके, और इसका कोई भी पोर्शन जो डायगोनल का कोई भी पोर्शन है वो बाहर नहीं है। ठीक है, इस तरह भी आप समझा सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। और हमारा लास्ट वाला जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो ये है कि ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका अपोजिट जो O है वो मिड पॉइंट है जो अपोजिट साइड में पड़ा हुआ है इस ABC राइट एंगल के। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC एंड C। AB और C से O जो है इक्वी डिस्टेंस पे कैसे है ये आपको समझाना है। द डॉटेड लाइन्स ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। जो ये डॉटेड लाइन्स है वो आपको और भी हेल्प करेंगे इसको समझने के लिए। तो ये जब हम ट्राइंगल दो को लेते हैं तो एक दूसरे के साथ लेते हैं तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों, सही है ना। जब रेक्टेंगल दो हम आपस में जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ, तो सॉरी, दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल के अंदर जो ये पोर्शन होता है वो इसको, ये डायगोनल BOD AOC को बराबर हिस्सों में तकसीम करता है कि नहीं। तो बराबर हिस्सों में तकसीम करने से क्या होगा, ये जो AO होगा वो OC के बराबर होगा, OB होगा वो OC के बराबर होगा। ठीक है, तो सारे यहाँ से यहाँ तक ये सारे बराबर आ जाएंगे। देखो, OD OB के बराबर और OC OA के बराबर, तो सारे जब बराबर होंगे तो ये जो O है वो इक्वी डिस्टेंस हुआ ना, कुछ इस तरह समझा सकते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है अभी वाला, और ये डॉटेड से, सॉरी, इसको हम डॉटेड से दिखाते हैं, जैसे कि लाल, ये येलो कलर से दिखाते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे O है, ये A है, अब में AB और CD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के साथ बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने पे क्या होता है आपको पता है, ये AO बराबर हो जाएगा, AO किसके बराबर होगा, OC के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, OD के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, OB के बराबर। सारे तो बराबर होंगे ना, ये पोर्शन, ये सारे बराबर होंगे। जब सारे बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ ना कि ये जो O है वो मिड पॉइंट है। समझ आ रहा है, O मिड पॉइंट है, O बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि O किस तरह मिड पॉइंट है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस आ जाता है, ये हर एक में कॉमन आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। देखो, हर एक में O जो है कॉमन आ रहा है, तो OA OD OC OB ये सारे बराबर आ जाएंगे।
तो हेंस हम कह सकते हैं कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। जब दो ट्राइंगल आपस में इस तरह से हम मिला देंगे, जैसे कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसको मिला दिया मैंने मिसाल के तौर पर, तो क्या बना, एक रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल को आपस में मिलाने पे एक आपको ये मिल जाएगा रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल में देखेंगे कि क्या है, मतलब ये जो ओ मिड पॉइंट किस तरह है, वही बोल रहा है ना आपको, देखो ABC, ओ इज़ द मिड पॉइंट एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट, एक्सप्लेन वाई ओ इज़, अच्छा सॉरी, ओ क्यों इक्वी डिस्टेंस है इनसे बोल रहा है, तो काटने पे वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करने पे आपका क्या आ जाएगा, इक्वी डिस्टेंस आ जाएगा। ओ से इक्वी डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ओ मिड पॉइंट हो जाएगा या ओ से इक्वी डिस्टेंस आ जाएगा। तो समरी हम कुछ इस तरह करते हैं। इस चैप्टर में हमने कुछ ख़ास ख़ास चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ थे बहुत सारे इसके, कि जैसे कि क्वाड्रिलेटरल्स में चार साइड होते हैं। ऐसे एक फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल खुद एक पॉलीगन होता है, ये पढ़ा हमने। ठीक है, और पॉलीगन क्या होता है वो भी हमने आपको समझाया। और क्वाड्रिलेटरल में भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, और कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं जो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल के जो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल लिए जिनके इंटीरियर एंगल कितना होता है उनका हमने प्रॉपर्टी फाइंड किया। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला लिया जिसको हम कहते थे n-2 × 180। ठीक है, जितने भी साइड है इंटू 180 करना है, तो हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। ये हमने पढ़ा था, थोड़ा आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि ट्राइंगल, इसमें तीन साइड है, तो 3 - 2 × 180 करने पे, तीन में से दो एक, और इंटू 180 करने पे इसका इंटीरियर एंगल का सम जो है ट्राइंगल का वो आ जाता था 180। ठीक है, ऐसे ही जितने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे उतना। मगर ये भी इसके बाद हमने पढ़ा कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो सेम रहता है ना, जो होता है कितना 360। इसको भी आपको याद रखना है। फिर कुछ ख़ास ख़ास क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा पैरेललोग्राम के बारे में। इसके ऊपर एक्सरसाइज की है 3.3 वाला, है ना, जिसमें कहा गया कि पैरेललोग्राम के जो कुछ ख़ास ख़ास प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये बराबर होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम वो 180 के बराबर होता है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो आपका टर्म फर्स्ट है उनमें उसमें तो आप जो है ज़्यादातर रट्टे के बजाय आप ये समझने की कोशिश करोगे किसी क्वेश्चन को कि किस तरह ये सॉल्व हुआ आया। और कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, खोज कर सकते हो बिना घबराए शर्माए। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।